A very good morning to all of you. Our today's judgment is regarding the police reforms brought out by the former DGP of Uttar Pradesh, Prakash Singh, and the former DG of BSF also. And प्रकाश सिंह जी ने 1996 में एक रिट पिटीशन डाली थी जिसको एग्जैक्टली आफ्टर 1 decade 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करा and Supreme Court have come up with a 7-point judgment, out of which 6 were related to the state government and 1 was related to the union government. अभी तक आपको पता होगा जो पुलिसिंग है it comes under the state list, that means state government can make laws except that Delhi जहां पर इसको यूनियन गवर्नमेंट के अंदर दिया गया है एंड इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, स्पेशल स्टेटस ऑफ द दिल्ली यूनियन टेरिटरी एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसमें पहले कुछ पार्ट्स को अलग करा गया था बट नाउ everything will be taken in the name of the governor. Delhi government means the governor, not the chief minister. Land, public order and the policing, it comes under union government. Okay, and अब तो ये भी कह दिया है कि any law which gives the incidental effect on the law and order, public and the police will require the consent from the governor. Indirectly everything comes under the governor. So अभी तक पुलिसिंग को आपने एक पहला भी जैन डेयरीज वाला मेरा केस देखा होगा, तो उसमें क्राइम और करप्शन का केस था एंड टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी वहां पर ईडी के लिए, सीबीआई के लिए, नोडल एजेंसीज के लिए, सबके लिए कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस आई थी. सेम यहां पर प्रकाश सिंह जी ने ये पिटीशन डाली कि जो हमारी पुलिसिंग है वो लॉ ऑफ द लैंड इससे अकाउंटेबल हो, करप्शन फ्री हो एंड इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर का काम एक सेपरेट हो रहा हो. एंड जो इंडियन पुलिस एक्ट है पुराना हमारा 61 का, उससे हटकर एक कमीशन बनाया गया 1977 में जब इंदिरा गांधी हटी, नेशनल पुलिस कमीशन. एंड नेशनल पुलिस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको ऑन पेपर्स लाया जाए, जो फाइनली 2007 में इन द फॉर्म ऑफ प्रकाश सिंह गाइडलाइंस 7 पॉइंटर्स आए गए. वो 7 पॉइंट रिफॉर्म्स लाए गए इन द पुलिस, जो कि स्टिल अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है. एंड उसके लिए प्रकाश सिंह जी ने कंटेम्प्ट पिटीशन भी डाली थी दोबारा से कि अभी स्टिल मेनी स्टेट्स आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस. सो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसने पुलिस में रिफॉर्म्स ला दिए टोटली. आज जो पुलिस के रिफॉर्म्स हैं वो सब हैं ड्यू टू द प्रकाश सिंह एंड ये बहुत फेमस डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के. ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस प्रकाश सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बीएसएफ के डीजी रहेंगे. सो इट वाज दिस केस इशूड 7 बाइंडिंग डायरेक्शंस ऑन द पुलिस रिफॉर्म्स. पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो सबसे पहले जजमेंट दिमाग में आती है हमारे पास आती है प्रकाश सिंह जी की जजमेंट. इसके अलावा भी कुछ गाइडलाइंस, इसके अलावा भी कुछ कमिटीज बनी थी, वो भी हम पढ़ेंगे. राइट नाउ पुलिसिंग इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पुलिस एक्ट 1861. जैसे हमारे पास आईपीसी है 1860, ऐसे 1861 इंडियन पुलिस एक्ट. Despite the radical changes in the political, social and economic situation in the country, there was absence of any comprehensive review at the national level of the police reforms. जो नेशनल लेवल है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही संभालना है, तो यहां पर देखा गया कि तो पुलिस में रिफॉर्म्स हैं वो अभी तक बिल्कुल भी ढंग से नहीं किए गए हैं. डिस्पाइट द चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही थी, सोशल सिचुएशन चेंज हो रही थी, बट पुलिस में रिफॉर्म्स अभी नहीं हो रहे थे. सो 15 नवंबर 1977 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ नेशनल पुलिस कमीशन फॉर द रोल ऑफ पुलिस बोथ एज अ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, एज वेल एज अ इंस्टीट्यूट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन. 2 काम है यहाँ पर मेन, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी प्लस सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस का मेन काम है. उसके लिए रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठी गई 1977 में व्हेन जनता गवर्नमेंट केम इन द सेंटर. 96 में प्रकाश सिंह जो कि फॉर्मर डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के एंड बीएसएफ के, उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली अंडर आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 हम बहुत बार कर चुके हैं. रिट पिटीशन या फिर इसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ 5 रिट्स अवेलेबल है फॉर द सिटीजन्स. एंड यहां पर उन्होंने डाली फॉर द इशू ऑफ डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फ्रेम अ न्यू पुलिस एक्ट, कि उन्होंने कहा कि एक नया पुलिस एक्ट लाया जाए ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल एक्ट
ड्राफ्टेड बाय नेशनल पुलिस कमीशन। जो नेशनल कमीशन ने एक मॉडल एक्ट दिया है, इसके बेस पे एक नया एक्ट लाया जाए, सो दैट नाउ पुलिस बिकम अकाउंटेबल टू द लॉ ऑफ द लैंड। जो हमारा लॉ है उससे अकाउंटेबल हो। एज यू हैव स्टडी इन द आर्टिकल 14, नोबडी इज अबाउ द लॉ, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। सो अभी तक ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पुलिस के लिए रिफॉर्म्स हुए हैं उसके लिए वेरियस कमिटीज बनी है। फर्स्ट मैंने आपको बताया नेशनल पुलिस कमीशन, सबसे पहले आवाज उठी गई। रिब्रियो कमेटी बनाई गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पद्म बिहा कमेटी बनाई गई, मालिमत कमेटी बनाई गई ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड लास्ट में सोली सराबजी की कमेटी बनाई। तो इन कमेटीज के नाम अगर आप अपने मेंस के पेपर में लिख देंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कुछ ना कुछ बाकी कैंडिडेट से पॉजिटिव एंड पे रहेंगे, अपर एंड पे रहेंगे। सो यहां पर प्रकाश सिंह जी ने, जो कि डीजीपी थे, उन्होंने पुलिस के रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाई 96 में आर्टिकल 32 लिखकर पिटीशन, एंड पुलिस को करप्ट फ्री करने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए, सो दैट उनका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट लॉ एंड ऑर्डर से अलग हो जाए। इस कारण वो उन्होंने कहा कि हमें एक नया पुलिस एक्ट की जरूरत है जो नेशनल पुलिस कमीशन के अकॉर्डिंगली चले। अब यहां पर क्या आर्गुमेंट्स रखे गए फ्रॉम द पिटिशनर साइड? उन्होंने कहा द प्रेजेंट डिस्टॉर्शन एंड एब्रेशंस in the functioning of the police have their roots in this ancient police act 1861। जो भी अभी डिस्टॉर्शंस हो रही हैं या रिफॉर्म्स नहीं है, एब्रेशंस हैं, उन सब की जड़ कौन है? इंडियन पुलिस एक्ट। ओके। सेकेंड उन्होंने कहा देयर इज अ नीड टू रीडिफाइन द स्कोप एंड द फंक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस के फंक्शन को यहां पर रीडिफाइन करने की जरूरत है, so that there should be accountability to the law of the land and implement the recommendation of National Police Commission 1977। पुलिस में वो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है so that now police should be accountable to the law of the land, law of the land से accountable हो, and जो recommendations है हमारी नेशनल पुलिस कमीशन की उसको वो implement करे। And he submitted that the commitment, the devotion, the accountability, ये तीनों वर्ड commitment, devotion, CDA, okay, of the police have to be only and only to the rule of law। Nobody is the above the rule of law। यही आपने जैन डेरीज केस में पढ़ा था कि सीबीआई को करप्ट फ्री करने के लिए उसमें रिफॉर्म्स लाए गए, उनके लिए कुछ मिनिमम टेन्योर लाया गया, उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंज करा गया, सीवीसी को लाया गया जो कि अब एट प्रेजेंटली चेंज हो चुका है। ओके, तो यहां पर ऑन द सेम लाइन पुलिस में रिफॉर्म लाने के लिए यहां पर ये आर्ग्यूमेंट्स रखे गए फ्रॉम द पिटिशनर साइड कि रूल ऑफ लॉ को ऊपर रखा जाए इररिस्पेक्ट ऑफ एनी सुपीरियर और द इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। एंड ही कॉल्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन पार्ट फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर। आपको पता होगा कि हर रोज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स पूरे के पूरे स्टेट में चलती रहती हैं, स्पेसिफिकली इन द बिगर स्टेट्स। यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन बड़े जो स्टेट्स हैं इनमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हर रोज रहती है। तो उससे क्या हो रहा था, अभी तक जो मेन दूसरा काम है इन्वेस्टिगेशन का वो हैम्पर हो रहा था। तो यहां पर ये कहा गया फ्रॉम प्रकाश सिंह जी कि इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट को लॉ एंड ऑर्डर से अलग कर दिया जाए सो दैट पुलिस एक प्रोफेशनली काम कर सके, एंड उसके लिए जो भी स्टाफ की जरूरत है ज्यादा उस स्टाफ को रखा जाए, उसमें इंटरफेरेंस ना लाई जाए बाहर से, एंड सबका कुछ मिनिमम टेन्योर रखा जाए सो दैट वो अपने ट्रांसफर के लिए बिल्कुल रेडी ना रहे। ये ना हो कि कोई आईपीएस आ रहा है, उसकी अगर पॉलिटिशियन से नहीं बनी उसे 2 हफ्ते बाद भेज दिया, कहीं उसे 2 महीने बाद भेज दिया। उनका कुछ मिनिमम टेन्योर हो, जैसे इंडियन आर्मी में होता है 3 साल का टेन्योर, तो ऐसे ही वहां का कुछ 2 साल, 3 साल, 2.5 साल का टेन्योर हो। तो यहां पर he sought a direction to the Union of India to redefine the role and the function of the police and frame a new police act on the lines of Model Act by the NPC। नेशनल पुलिस कमीशन ने जो मॉडल एक्ट दिया था उसके बेस पे लाया जाए। नाउ अब यहां पर जजमेंट में हमारे पास फेमस 7 पॉइंटर्स दिए, उसमें जो 6 थे वो रिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट थे एंड एक था वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए था। ये 7 पॉइंट है, डायरेक्ट आप पेपर में एज इट इज लिख सकते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा कि देयर इज अ नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, एसएससीसी की जरूरत है, which ensure that the state government does not exercise unwarranted influence or pressure on the police। जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी
इन्फ्लुएंस या प्रेशर डालने की कोशिश ना करे। यू हैव सीन कि स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर, सो दैट पुलिस एक इन्फ्लुएंशियल बन जाए, उनके कंट्रोल में काम करे, एंड इट ले डाउन द ब्रॉड पुलिस गाइडलाइंस इशू कर जाए एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट पुलिस। ये जो कमीशन है वो यहाँ पर गाइडलाइंस को फ्रेमवर्क करेगा, सेकंड परफॉर्मेंस को चेक करेगा, थर्ड कोई उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े उसको मेक श्योर करेगा। तो सबसे पहले स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया गया। सेकंड ये कहा गया कि जो डीजीपीज हैं अपर हैंड, वो मेरिट बेस पे यूपीएससी के पास स्टेट से 3 नाम भेजे जाएंगे जो डीजीपी बनने के लायक हैं या जो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। अब उन तीनों बंदों के बेस पे यूपीएससी सिलेक्ट करके देगी विद द सिक्योरिटी ऑफ 2 इयर्स, 2 साल का टेन्योर इनका फिक्स हो एंड उसके बाद ही वो सिलेक्ट हो। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी ना चलाए, यूपीएससी के पास एक पैनल बने एंड 3 डिजर्विंग एंड जो फुलफिल कर रहे हैं उनके नाम यहां पर जाएं एंड उसके बाद डीजीपी का नाम सिलेक्ट हो। थर्ड, द डायरेक्टिव थर्ड इंश्योर दैट द पुलिस ऑफिसर on the operational duties including SP of the district or SHO are also provided with a tenure of 2 years। जो यहाँ पर SP डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, DIG यहाँ पर हमारा रेंज लेवल का काम कर रहे हैं, IG जोन का काम कर रहे हैं, देन वी हैव अ DGP तो यहाँ पर, और SHO यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि इनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए 2 साल की, सो दैट वो अच्छे से काम कर सकें। ये ना हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद इनकी ट्रांसफर कर दें, तो मिनिमम 2 साल की यहां पर इनका टेन्योर हो। चौथा, इट सेपरेट द इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ ऑर्डर। एज आई सेड कि लॉ एंड ऑर्डर का काम बहुत होता है, उसको अलग करने के लिए इन्वेस्टिगेशन से उसको अलग कर दिया जाए, सो दैट इन्वेस्टिगेशन वाला काम अलग चल रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर वाला काम अलग चल रहा हो, सो दैट पुलिस का जो मेन काम है दूसरे वाला अपार्ट फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, वो भी हैम्पर ना हो। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को उतना ही हमारे पास स्टाफिंग होनी चाहिए। 5वां, प्रकाश सिंह जी ने जो दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाने की जरूरत है जो डिसाइड करेगी द ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, प्रमोशंस एंड द अदर मैटर रिलेटेड टू द पुलिस ऑफिसर ऑफ बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द ट्रांसफर अबव द रैंक ऑफ डीएसपी। डीएसपी से ऊपर, डीएसपी या उससे ऊपर उसकी ट्रांसफर, उस ऑफिसर्स की, उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन या अदर जो उनसे सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए एक पीईबी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को बनाया जाए। अब 6th आया, 6th डायरेक्टिव ये आया गया कि एक पीसीए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की जरूरत है एट द स्टेट लेवल टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक अबव डीएसपी। से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाह रहा है, उन्होंने कुछ गलत मिसकंडक्ट करा है, तो उसके लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो उनके सीरियस मिसकंडक्ट, कस्टोडियल डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप इन द पुलिस कस्टडी और एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इंक्वायर इनटू पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पुलिस पर्सोनल बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी इन केस ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए डीएसपी से नीचे या डीएसपी से ऊपर वाले के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को बनाया जाए कि अगर कोई मिसकंडक्ट किया गया है, कस्टोडियल डेथ हो गई है, हर्ट या यहां पर रेप किया गया इन द पुलिस कस्टडी, उसके लिए आप डायरेक्टली कंप्लेंट डाल सकते हैं इन द पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। द लास्ट जो था वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए था एंड कहा गया कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, जैसे स्टेट था ऐसी नेशनल सिक्योरिटी मिशन भी होना चाहिए यूनियन लेवल पे, जो एक पैनल बना के सिलेक्ट करेगा और चीफ्स को, जो चीफ्स हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको लाएगा विद अ टेन्योर ऑफ 2 इयर्स। जैसे भी डेपुटेशन पे चले जाते हैं हम, कोई सीएपीएफ की फोर्सेस में चला जाता है, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाता है, तो इसके लिए एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन लाया गया यूनियन लेवल पे, जो एक पैनल, उसमें एक पैनल होगा जो सिलेक्ट करेगा चीफ्स को वेरियस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, एंड उसके बाद उनको मिनिमम टेन्योर दिया जाएगा 2 ईयर का, उससे ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 2 ईयर का, सो दैट वो वहां पे प्रोफिशिएंसी से काम कर सके। सो स्टिल, जैसे एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, स्टिल मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज are not following the direction set out by the Prakash Singh judgment in 2007. Still इसके लिए contempt writ petition बहुत बार डलती है and many state governments are still reluctant or not following the guidelines seriously. But ये 7 game changer guidelines थी due to the Prakash Singh
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एंड जो कि 96 में डाली गई, बट 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एंटरटेन करा था। एंड प्रकाश सिंह जी के बारे में कुछ मैं बोलना चाहूंगा पर्सनली, बहुत ही सुलझे हुए ऑफिसर हैं एंड इनके बहुत ही फैबुलस और नॉलेजेबल आर्टिकल्स आते हैं इन द इंडियन एक्सप्रेस। जो जाट रिवॉल्ट हुआ था हरियाणा में रिगार्डिंग द रिजर्वेशन, उसमें भी प्रकाश सिंह की ही कमेटी बनी थी एंड उन्होंने बहुत सुलझे हुए एंड फिजिबल से और रैशनल यहां पर अपने पॉइंट्स दिए थे टू द हरियाणा गवर्नमेंट। सो प्रकाश सिंह के जो भी केसेस आते हैं या आर्टिकल्स आते हैं, प्लीज उसको पक्का पढ़िएगा, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। जय हिंद टू ऑल।